राशा। अगर ये चढ़ा हुआ है ना, रटा हुआ है, माया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बिगाड़ पाएगी? नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं अनुभव से कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं। जीवन में जब भी कभी समस्या आई, वो आई एक सिमरण और एक ध्यान। समस्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी आएगी। हम ब्रह्म सृष्टि है तो शायद ना आए, ऐसा है क्या? आएगी, आएगी तो आएगी। झूठ बोलते हैं वो लोग कि भाई राज्य में आ जाओ, निजानंद संप्रदाय में आ जाओ तो दुख नहीं आएगा। दुख तो आएगा। हम झूठ बोल के भर्ती नहीं कराते। आएगी। क्यों आएगी भाई? राज्य को कोई दुश्मनी है, नाराजगी है? क्यों आएगी? मांग कर यही आए थे। क्या मांगा था परम धाम में? खेल के दुख, के धाम के सुख। तो जो मांगा था वो देख रहे हो। लेकिन जब ये समस्या आए तो भाई पेन किलर साथ हो तो अच्छा रहता है, नहीं रहता है? पता लगता ना कि कहीं जा रहे हैं, भाई पेन किलर रख लो आगे पीछे, अपने को नहीं तो किसी और को काम आ जाए। तो मैं भी ये पेन किलर रखता हूं। पता नहीं लगता कहां से पेन आ जाता है। हाँ, पता नहीं लगता कब परिस्थिति बदल जाती है। मैं एक प्रार्थना करूं आप सबसे, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे। सभा ना अव्यवस्थित रूप में है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। एक साथ बैठेंगे ना तो अच्छा लगेगा, मूल मिलावे। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको कष्ट दे रहा हूं। पीछे भी सुंदर साथ को जगह कम मिल रही है बैठने की, गद्दे कम है। मतलब गद्दे तो कम नहीं है, व्यवस्था अच्छी है मतलब। और नया साथ आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, अब लग रहा है ना दाड़मनी के लिए। तो कभी भी कहीं भी समस्या आ सकती है, पेन किलर रखने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, तो एक सिमरण। और मैं तो प्रार्थना करूंगा, काश आप ऐसा अभ्यास बना लीजिए कि हर आती ज्वाती श्वास में एक ही मात निकले, राम राम राम। घर में झगड़ा होता है, घर में कोई ऊंचा नीचा बोल देता है, कोई गलत बोल देता है, बहू गलत बोल दे, सास गलत बोल जाए, पति गलत बोल जाए, पत्नी बोल जाए, बच्चे बोल जाए, ग्राहक बोल जाए, तो अगर आपके मुंह में सिमरन चल रही है तो गाली कैसे दोगे? दोगे? ऊंचा कैसे बोलोगे? नाराज कैसे होगे? और सबसे बढ़िया बात, रहनी नहीं खराब होएगी। सामने वाले ने गलत बोला लेकिन आप सिमरन कर रहे थे तो मन शांत था। अब मन शांत था तो उसमें गलती नहीं होती। अशांत मन ही गलती करता है। जब आप दुखी होते हो, भयभीत होते हो, लेकिन आपने तो कवच ले लिया ना। मैं भी कल परसों बता रहा था सुंदर साहब को, मुझे रामायण का सबसे सुंदर प्रसंग लगता है कि लव कुश पकड़ लेते हैं यज्ञ का घोड़ा, और क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, भरत आते हैं, शत्रुघ्न आते हैं, और सारे इतनी बड़ी बड़ी सारी भगवान राम की सेना सबको मूर्छित कर देते हैं। सुग्रीव आते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूं? छोटे से बालक मुझसे हट कर रहे हो, छोड़ो। अरे बातें बंद करो, गदा चलाओ। लेकिन एक चीज उनको हमेशा बचा लेती थी, क्योंकि भगवान राम के बाद तो दूसरी शक्ति कौन है? सीता जी। माता सीता की शक्ति जो है वो कवच बनकर, जितने भी अस्त्र चले, शस्त्र चले, सब बेकार हो गए। अब माया को चलाने दो, मांगे तो तुम्हारे ही हैं। सुंदर साहब कहते हैं दुखी हैं, बहुत परेशान है, क्या करे क्या करे। हमारी स्थिति ऐसी है कि जो खाना ऑर्डर किया है, जब वेटर वो सर्व कर रहा है तो हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं समझे? जो तुमने वेटर को कहा था वही तो टेबल पर रख रहा है, अब हैरान हो रहे हो, इतना दुख। अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांगा तुम। तो पहले तो भाई ऑर्डर करना बंद करो माया का। तुम्हारी चाहत ही खेल में लाई है, तुम्हारी चाहत ही खेल को बढ़ा रही है, तुम्हारी चाहत ही खेल दिखा रही है। ये चाहत अगर बदल कर धाम की हो गई तो फिर कितनी देर है चलने में? जिसने चाहत बदली वो तो पहुंचे हुए ना।
श्री जी के चरणों में गुम्बद जी में बैठे आराम से धनी स्वरूप में मग्न है। तो पहले तो तुम वो बंद करो, समझ जाओ ना। अब गृहिणी एक चावल दबाती है तो पता लग जाता है ना सारा चावल गल गया, या एक एक दबाना पड़ता है। एक दुख उठा लिया, दो उठा लिया, एक जन्म, दूसरा जन्म, 100 साल, 200 साल, तीन, कितना अभी भी नहीं समझ में आया। यहाँ कहीं सुख है ही नहीं। यहाँ कोई भी व्यक्ति सुख नहीं देगा, कोई वस्तु सुख नहीं देगा, कोई स्थान सुख नहीं देगा। नहीं अजमाया अभी तक। शायद वहां चले जाए तो सुख हो जाए, शायद वो वस्तु जीवन में आ जाए तो सुख हो जाए, शायद वो व्यक्ति मिल जाए तो सुख हो जाए। नहीं है भाई। तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल भले कई बात कई, यहाँ सब अग्नि में जल रहे हैं। मुझे आशा दी का एक भजन बहुत अच्छा लगता था। सरकार साहब के धाम गमन के बाद वो कैसेट रिलीज हुई और इतना अच्छा लगता था कि जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है। इस समाज, इस संसार में कौन हमारे आंसू पोंछेगा? जिसको देखो सभी रो रहे हैं भाई, सब अग्नि में जल रहे हैं। जिसको हाथ लगाओगे फिर और जलोगे। कोई काम की, कोई क्रोध की, कोई मोह की, कोई लोभ की, कोई अहंकार की। जिसको छूओगे आग लगेगी। बचने की उम्मीद यहाँ नहीं है। एक शीतल हुए हैं, एक निर्विकार हुए हैं। जब उन चरणों को छूते हो ना सुंदर साथ जी, तो रेफरी सीटी बजाता, गेम ओवर। भाई जब तक गेंद गोल में नहीं डाली तभी तक तो रोकते हैं ना डिफेंडर, तब तक रोके, गोल हो गई। जैसे ही तुम सूरता द्वारा धनी चरणों को छूते हो, आप कोई कुछ नहीं कर सकता। कबड्डी में भी ऐसा होता है ना, वो रस्सी छूट, वो धागा छू दिया, अब कोई खींचेगा नहीं। खेल खत्म करना है, दुख खत्म करना है, नहीं करना, करना है सिमरन राम राम। क्योंकि सबसे मुश्किल जो धर्म है वो गृहस्थी धर्म है निभाना, बहुत मुश्किल है। घर परिवार में रहना, प्रेम व्यवहार से रहना। आज जो सुंदर साहब सबसे ज्यादा दुखी है, कहां से है? बाहर से नहीं, राज्य की मेहर से लगभग सबको समृद्ध कर दिया है। कहां दुख पड़ रहा है? घर में। सुंदर साथ रोता बिलखता आता है। हम फिर जब हमारी चर्चा में, बैठक में आता, मिलावे में आता, तो कहता घर जाने का दिल नहीं कर रहा। तो मुझे दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि घर में वो जो प्रेम मिलना चाहिए था ना, जो सुख शांति मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही। इसलिए वो कह रहा है सीधा। तो क्या करना है? उसका उपाय क्या है? सिमरन। सिमरन करते रहोगे, किसी से नाराज नहीं होगे, दुखी नहीं होगे। कोई कितना ही तीर तलवार चलाता रहे, 12 मोमिनों से ज्यादा कर लोगे क्या? मार खा रहे हैं 12 मोमिन, लेकिन सिमरन कर रहे हैं, ध्यान मूल मिलावे में। तो थक हार तो गया, सिपाही हार गया हैंकर चलाते चलाते, लेकिन मोमिन परम आनंद। ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मोमिनों के तन पर तो हैंकर लगे, उनके मन पर नहीं, उन्हें चोट नहीं लगी, वो सिमरन करते। तो ध्यान उनका वहां था, धनी की ओट में। और हमार को हैंटर नहीं पड़ रहे क्या? मैंने जब पहली बार बीतक पढ़ी ना, मैंने कहा अमित अपने आप से, मैंने कहा दीवाना होना, इतना नहीं होना। राज्य की सेवा करनी, लेकिन जागनी में नहीं लगना कभी। तो हैंटर पढ़ सकते हैं। और बीतक में लिखा है तो मतलब कोई काट भी नहीं सकता कि कोई कहे नहीं होगा ऐसा तुम्हारे साथ। मैंने कहा इतना नहीं होना कि हैंटर खाने पड़ जाए। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वाणी में गया, बीतक में उतरा, तो पता लगा कभी लगे ही नहीं उन्हें भाई। तो आप इन हंटरों से बचो, राज्य की रास्ते पे चलने से बचो। माया हंटर कम मार रही है। हाँ, क्या हुआ मुकुंद दास जी के साथ? बीतक सुनी थी इस बार? मैं तो 70 दिन करी थी, नहीं सुनी। एक एक प्रसंग कितना विस्तार में लिया। उन्होंने सोचा वहां तो मुसलमान मारेंगे, तो फिर पंडित जी ने सेवा करी बढ़िया, मार मार के दुम्बा बना दिया। कह रहे दोबारा दिखेगा तो दोबारा पीटूंगा, यहां नहीं बचना कहीं। पता नहीं कहां से क्या हो जाए। तुम सोचो राज्य के रास्ते में बचो, माया हिंटर मार रही है।
अपने जन्म दिए हुए बच्चे खूब बढ़िया पूजा पाठ नहीं कर रहे? हाँ, तो क्या उपाय है सिमरन, क्या उपाय है ध्यान? श्रृंगार ग्रंथ ही चल रहा है हमारा, प्रकरण नंबर 23, मोमिन दुनी का बेवरा। आप ब्रह्मात्माओं के पास ही केवल उपाय है, दुख लेना है कि नहीं लेना है। जीव के पास उपाय नहीं है, क्योंकि उसने दुख लेना ही नहीं, उसने तो नाटक करना है ना। जीव दुख सुख का नाटक कर रहा है, उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे जब आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में 100 लोग एक ही मोहल्ले में लड़ रहे हैं, तो क्या वो लड़ रहे हैं? सपने में आपके 100 लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं? वो जो पिट रहे हैं उसमें वो दुखी होने का नाटक कर रहे हैं कि दुखी हैं? दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खाविंद के ये है ही नहीं, तो दुखी सुखी कैसे होंगे? ये तो नाटक कर रहे हैं। चलचित्र में तो सब नाटक कर रहे होते ना, जो हम सिनेमा में देखते हैं वो नाटक कर रहे हैं, वो दुखी नहीं है। हम देखने वाले ऑडियंस दुखी सुखी होते हैं उन्हें देख के। तो आपके पास ऑप्शन है कि माया को देख के दुखी होना है कि नहीं होना है। तो इसीलिए मोमिन दुनी का बेवरा के पहले तो धनी कहते हैं भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है। और उस सुंदर प्रकरण में क्या कहते हैं राज जी? और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादि गिरो कहलात। केवल एक है। ईश्वरी सृष्टि का भी निर्माण इस बार किया है, इससे पहले थी क्या? ब्रिजराज से पहले ईश्वरी सृष्टि का अस्तित्व था क्या सुंदर साहब जी? क्या एड्रेस था? कोई एड्रेस था? इस महाप्रलय के बाद कोई एड्रेस होगा? होगा? जीवों को अखंड करेंगे ना केवल दूसरी बहिष्ठ में। पहले बहिष्ठ में ब्रह्म सृष्टियों के जीव, दूसरी में ईश्वरी सृष्टि। कोई एड्रेस नहीं। जीव सृष्टि स्वप्न है, कल्पना है केवल आपकी, भ्रम है, धोखा है। केवल एक हो तुम ही हो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड बनाया, तुम्हारे लिए सारी सृष्टि रचाई, और तुम समझ जाओ इस बात को तो निर्भय हो जाओ और आनंद लेने लगो। अच्छा, ये सारा शामियाना, ये सारा पंडाल मेरे लिए बनाया है? हाँ, ये सारी सृष्टि मेरे लिए रचाई है, ये सब मुझे रिझाने के लिए है, और मैं इन्हें रिझा रही हूं। क्या मूर्खता है? राज्य कह रहे हैं। तो ये चौपाई मेरी बड़ी प्रिय है, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिए। वस्त्र भूखन पहन के, किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? राज जी की। कौन कह रहा है ये? इंद्रावती जी। क्या कह रही है कि हे सखियों, मेरे हृदय में मेरे बालाजी सुंदर से वस्त्र पहन के और सुंदर से भूखन पहन के, हाथों में पहुंची कड़ा पहना है, उंगलियों में मुंदरियां पहनी है, चरणों में झांझरी घुंघरी काभी कलड़ा पहना है, हेड़े पे 5 हार पहने, पाग पहन कर, नासिका में मेरे लिए श्रृंगार किया है, स्पेशली मेरे लिए। और ये सब श्रृंगार करके मेरे दिल में बैठे आए। एक पंजाबी गीत है, मुझे बड़ा ही प्रिय लगता है, और मैं अक्सर राज्य को ये बात सुनाया करता हूं। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। लेकिन अब मुझे ये ऑप्शन पसंद नहीं आई, आया जाया क्यों कर, मैंने नहीं देनी। तो मैंने ना इस लिरिक्स को बदल दिया। मैंने कहा राज्य को, मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर बस जाया कर, कदी सादी भी बह के सुनिया कर हो, कदी अपनी भी सुनाया कर।
काश ये पवित्र मनोकामना आपके हृदय में भी आ जाए कि धनी ये दिल आपका घर है, यहाँ आया करो, बस जाया करो, कभी अपनी बात सुनाओ, कभी हमारी सुनो। क्योंकि सुनने योग्य तो केवल वे ही हैं, बाकी तो सब कान का दर्द है, सर का दर्द है। संसार क्या ही बता रहा है, हाय 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 तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? आते ही आए बहन जी घुटने में दर्द है, हाय बहन जी बहू बहुत ही तंग कर रही है, भाई साहब व्यापार में तो बड़ी समस्या है, व्यापार की तो ऐसी की तैसी हुई है। बस क्या सुना रहे, या तो अपना दुख सुनाना के परेशान कर रहे हैं आपको, या अपनी प्रशंसा कर करके नहीं थक रहे। भाई साहब व्यापार बढ़िया चल रहा है, हमने तो वो प्लॉट भी ले लिया, वो वाला घर भी ले लिया, और वो नई वाली गाड़ी भी बुक कर ली, तुमको क्या देके जा रहे हैं? ईर्ष्या का दुख। ये सुनने योग्य है? एक धनी की बात सुनने ही योग्य है, क्योंकि उसमें तुम्हारा जिक्र होता है, उसमें तुम्हारी बात होती है, उसमें तुम्हारी फिक्र होती है। राज जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं माया में सेवा करो, खूब सेवा कर, घर की कर, परिवार की कर, सुंदर साथ की कर, कोई हर्ज नहीं है। जब सारी सेवा करके थक जाए ना सबकी, तो आराम के लिए मेरे पास आया। धनी हमसे हमारा टाइम मांगते हैं हमारे लिए, कि भाई होना चाहिए, कितनी मेहनत करते हो, थोड़ा इतनी भाग दौड़ करते हो, फिर आदमी कहता है ना भाई अब गर्मी आ रही है, जरा हिल स्टेशन पे जाते हैं। छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? शरीर को आराम देने के लिए संडे का दिन है, तो फिर आत्मा को भी तो आराम मिलना चाहिए। कितना कंधे पे बोझा है, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, माँ बाप का क्या करना है, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, सेहत का क्या होगा, कितने बोझे उठा लिए, कहां बैठे मूल मिलावे में। अनंत अनंत ब्रह्मांड बना के मिटा देने वाले अक्षर भगवान, जो आपके घर की 100 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, तुम वो हो, और कंधे पे बोझे कितने ले रखे हैं। मेरे को एक सुंदर साहब मिले, मतलब उनके पति थे, वे प्रणामी नहीं थे, वो बड़े मतलब कट्टर विरोधी थे बल्कि। तो एक बार मैं किसी कार्यक्रम में गए, वो आके बैठ गए पास में, कह रहे आप भी ब्रह्म सृष्टि हैं। मुझे उनकी बात में ना व्यंग लगा। मैंने कहा ये प्रशंसा में नहीं कह रहे। मैंने कहा जी आपने ऐसा क्यों बोला? कह रहे नहीं हमारी पत्नी भी ब्रह्म सृष्टि है, सारा दिन चिंता करती है। कह रहे आपकी चर्चा बहुत सुनती है, मैंने सोचा आपसे बात करूं। उसे बोलो थोड़ा पैसे के लिए कम लड़ा करे। कह रहे चर्चा तक ब्रह्म सृष्टि रहती है, उसके बाद वो तांडव करती है। कह रहे सभी ऐसी होती है, मैं चेक करने आया था। समझ रहे हो आप मेरी बात? माया में भिखारी बने हुए हैं, और माया के ये ब्रह्म सृष्टि है। कहां बैठे हो तुम, किसकी अर्धांगिनी हो, और दिल में क्या चल रहा है? हाय हाय, चिंता चिंता, परेशानी परेशानी। शक्लें देखो, अगर माया कह रही है मुझे। समझ रहे मेरी बात आप? थोड़ा तो अपने रुतबे का ख्याल रखो, थोड़ा तो। पति कौन है तुम्हारा? समर्थ भरता, वो क्या नहीं दे सकता? और अगर वो नहीं दे रहा तो कोई वजह ही होगी ना। माँ का तो काम ही है बच्चे को दुलार करना, लेकिन अगर वो चॉकलेट नहीं दे रही तो तुम्हारे दांत की चिंता होगी ना, शायद नहीं। ये धनी के प्रेम से विश्वास उठ गया। सच बता रहा हूं, जीवन में सुखी रहना चाहते हो ना, तो एक लाइन अपना लो। मैं अमेरिका गया ना, तो सुंदर साहब तो आए थे, प्रवाही भी आए। तो एक सज्जन आए मेरे पास, और फिर वो एक शहर में नहीं कई शहरों में आए, जबकि कितना 10-10 घंटे का जर्नी होता है। लेकिन वो फिर हर कार्यक्रम में आके, मैं ना आपकी एक ही बात सुनने के लिए हर जगह आ रहा हूं, मुझे बहुत आराम मिला उस बात से, राजी तेरी रजा में रहना। जो दे उतना बढ़िया है, जो खिलाए जो पहनाए जहां रखे उसमें खुश।
ये प्रेम की शुरुआत है। अभी तक हमने राज्य से प्रेम किया नहीं, अभी तक राज्य तो प्रेम करते रहे और हम केवल स्वार्थ। अच्छा, आप प्यार करते हो तो ये दे दो, प्यार करते हो फिर बेटे की नौकरी लगवा दो। स्वार्थ करते इसीलिए दुख ने प्यार किया होता, काश जीवन सुखी हो जाए। और प्रेम की शुरुआत यहीं से है, राजी तेरी रजा में। जो दो, जितना दो उतना ठीक है, जितना आपने सम्मान दिया ठीक है। अगर आपने अपमान दिया, कोई हमें अपमानित नहीं कर सकता। बिना हुक्म यहां कुछ हो सकता है? हो सकता है? फिर हमारी सास बुरी, ससुर बुरा, बच्चे बुरे, अड़ोसी बुरा, पड़ोसी बुरा। क्यों बुरा हुआ है? सब हुक्मे होत है हुकाम, इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो। तो जब हमारे यहां सब हुक्म से है तो फिर किसी से लड़ाई क्यों भाई? किसी से बैर क्यों भाई? किसी से नाराजगी क्यों? आप समझ रहे मेरी बात? सब हुक्म से। तो अगर कहीं से अपमान मिला है तो समझ, अच्छा कोई रगड़ पट्टी की जरूरत होगी, कहीं चढ़ रहा होगा अहंकार। हाँ, मैं आपको अपना एक प्रसंग बताता हूँ। एक बार मैं हमारे घर के पीछे सब्जी मंडी है, मैं वहां सब्जी वगैरह लेने गया धर्मपत्नी के साथ। तो ट्रैफिक बहुत था तो मैंने गाड़ी पीछे करनी चाहिए। तो इस साइड का ट्रैफिक मुझे दिखा नहीं, बाइक खड़ा है कोई, पीछे बाइक वाला था, उसको स्कूटी को टच हो गया। तो वो बुरा व्यक्ति था, बड़ा हल्का सा ही टच हुआ, लेकिन वो बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज बोलने लगा, गाली देने लगा। तो मैंने समझा कि भाई अगर कोई सही डिसीजन नहीं लिया गया तो ये अटैक भी कर सकता है, ठीक है। अब वो भाई महिला साथ में है, आप ऐसी भाषा बोल रहे हो, थोड़ा सा ही टच हुआ। तो मैं बाहर निकला, अमूमन मैं गुस्सा करता नहीं, लेकिन मैं बाहर निकला और मैंने उसे बड़े गुस्से से देख के उसका हेलमेट निकाल लिया और मैंने कहा दोबारा बोलो क्या कह रहे थे। तो वो डर गया, और वो डर गया। अब एक व्यक्ति और आया, वो भी डांटने लगा उसे, कह रहा तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं देखा था, ऐसे बोलते हैं क्या किसी के साथ, ऐसा वैसा। लेकिन वो बहुत डर गया था और डर के सफाई देने लगा। मैंने हेलमेट निकाला ना उसका, तो सफाई देने लगा, कह रहा वो मेरी बाइक नहीं है, किसी और की है, टूट जाती